नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो सरकार खुश है कि उनको मौका दिया किसानों ने उनके लंगर का प्रसादा चखने का। किसान खुश हैं कि सरकार ने किसानों का नमक खाया, अब नमक का हक वो अदा करेंगे। सरकार खुश है कि किसानों ने उनकी चाय और समोसे कबूले। किसान खुश हैं कि सरकार की तरफ से कुछ मीठा उनके हाथ आया और किसान अब चाह रहे हैं कि लोहड़ी के टाइम वो घर पहुंच जाएं 13 जनवरी को और अपने परिवार के साथ मिलकर रेवड़ियां खाएं। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या सरकार ने रेवड़ियां बांटी हैं किसानों को, या किसानों के हाथ में सचमुच कुछ ठोस रखा है। कुल मिलाकर 4 मांगे थी, 4 में से 2 मांगे सरकार ने मान ली है। ये बात हम शुरू से ही कह रहे थे कि ये 2 ऐसी मांगे हैं जो सरकार आसानी से मान लेगी। अंतिम फैसला तो 4 जनवरी को बाकी 2 मांगों पर होना है। पिराली पर किसानों पर जुर्माना भयंकर था, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 5 साल की सजा। किसान इससे निजात चाहते थे, सरकार ने कहा निजात दे दी जाए। नया जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है अभी ड्राफ्ट की स्टेज में है, अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने उसका नामकरण कर दिया था। किसानों ने कहा कि बच्चा जब पैदा ही नहीं हुआ तो नामकरण का आप कैसा कर सकते हो। किसान सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, नामकरण नहीं करते, यानी बिल को कानून का रूप नहीं दिया जाएगा फिलहाल के लिए। इसमें क्रॉस सब्सिडी की बात थी। किसानों को लग रहा था कि बिजली की जो अभी सब्सिडाइज रेट पर मिल रही है वो उनको मिलनी बंद हो जाएगी। लेकिन बाकी बची 2 बड़ी मांगे। एक, तीनों कानूनों को हूबहू सरकार वापस ले, उसकी मॉडलिटीज तैयार करे, उसकी प्रक्रिया तैयार करे, कैसे प्रक्रिया होगी, किस ढंग से वापस लिए जाएंगे, किस नियम कायदे कानून के तहत वापस लिए जाएंगे, ये सरकार तय करे, किसान चाहते थे। दूसरा, एमएसपी को लीगल राइट बनाना है। इस पर किसान चाहते थे कि इसकी भी मॉडलिटीज तैयार हो, इसकी भी प्रक्रिया तैयार हो। इन दोनों मुद्दों पर सरकार ने कह दिया कि चलिए मिलकर एक कमेटी बना लेते हैं और कमेटी इस पर फैसला कर लेगी। सरकार इस पर सहमत नहीं, सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि कमेटी नहीं बनेगी, आप फैसला कीजिए कि तीनों कानूनों को आप रद्द करते हैं और एमएसपी को लीगल राइट घोषित करते हैं। सरकार अड़ी हुई है कि एक कमेटी बना लेते हैं। किसानों का स्वर भी थोड़ा नर्म दिखाई देता है कि बहुत से ऐसे संशोधन हैं जिसको किसान चाहते थे कि तीनों कानूनों के हिसाब से उन संशोधनों को सरकार स्वीकार ले, तो सरकार खुले दिल से उन संशोधनों को स्वीकार करने के लिए लिखित में देने को तैयार हो गई है कि ये संशोधन हम स्वीकार लेंगे, संसद में रखा जाएगा, संसद के दोनों सदनों में पारित करवा दिया जाएगा। किसानों को लग रहा है कि जहां तक एमएसपी को लीगल राइट बनाने की बात है उसमें सरकार लिख कर देने को तैयार है, वचनबद्ध है। हो सकता है सरकार की भाषा कुछ ऐसी हो कि इस साल जो एमएसपी दी जाएगी वो पिछले साल से कम नहीं होगी, आने वाले समय में एमएसपी को धीरे धीरे बढ़ना तय ही है। जैसे मैं पिछले कई अनकट में बता चुका कि 6 करोड़ टन अनाज तो सरकार को इस समय चाहिए। जो भोजन का अधिकार है, जो मिड डे मील है, जो आंगनबाड़ी है, जो अंत्योदय योजना के तहत 2.5 करोड़ परिवार आते हैं, उनको देने के लिए ये संख्या लगातार आगे बढ़ती ही जानी है, क्योंकि भोजन के अधिकार के तहत देश की 67% आबादी को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जाना जरूरी है। आबादी बढ़ेगी तो 67% का रेशियो भी बढ़ेगा। किसान शायद इसलिए समझ रहे हैं कि अब किसानों के एक बड़े नेता ने जो कहा, जो 41 लोग मौजूद थे उनमें से कहा कि भाई हमारी 50% मांगे पूरी हो गई, 50% मांगे अब बची हुई हैं। हमें उम्मीद है कि जैसे सौहार्दपूर्ण ढंग से लंगर दोनों ने मिलकर साथ साथ चखा, वैसे ही फिर चाय, मीठी चाय पी, वैसे ही मिठास बनी रहेगी। सरकार कमेटी बनाने की बात इसलिए कर रही है क्योंकि किसानों को, सरकार को लगता है कि उन्होंने कमेटी नहीं बनाई तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना देगी, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में कमेटी बनेगी तो उसमें वो दखलंदाजी उस रूप में नहीं कर पाएंगे जिस रूप में अपनी कमेटी किसानों के साथ मिलकर कुछ कृषि विशेषज्ञों के साथ बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा रोल थोड़ा बड़ा किसानों का हो जाएगा। किसानों को लग रहा है कि ऐसी कमेटी अगर बन भी जाए तो वो अगर कह दे कि कानून रद्द नहीं होंगे या एमएसपी को लीगल राइट नहीं बनाया जाएगा तो उस कमेटी के खिलाफ किसान
संघर्ष कर सकते हैं, वापस सड़कों पर आ सकते हैं, वापस टीकरी बॉर्डर पर इकट्ठा हो सकते हैं। किसानों को एक धड़े को लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में अगर कमेटी ने तय किया कि कानून रद्द नहीं होंगे, संशोधन जरूर स्वीकार किए जाएंगे, एमएसपी को लीगल राइट नहीं बनाया जाएगा, एमएसपी पर जो सरकार लिख कर देगी उसे किसानों को मानना पड़ेगा, तो सरकार ये ऐसा करने को तैयार हो जाएगी और किसान बाध्य हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए। और फिर किसान अगर आएंगे सड़कों पर तो जनता की सहानुभूति भी उनके साथ नहीं होगी। तो क्या मामला ऐसे फंसा है, या एक गिलास में आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है, उस रूप में देखा जाए। किसानों का एक वर्ग देख रहा है कि आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, आधा गिलास और भरने की जरूरत है। एक वर्ग देख रहा है कि आधा गिलास खाली है। सरकार इस एंगल से देख रही है कि आधा गिलास पानी का भरा हुआ है और आधा गिलास खाली है, उसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे तो आधे से ज्यादा हो जाएगा और इतना ही किसान के लिए जरूरी होगा और किसान की प्यास मिट जाएगी। तो कुल मिलाकर कहानी अब 4 जनवरी की बैठक पर आकर अटक गई है। वहां जाकर पेंच फंस गया है कि दोनों मुद्दों पर जो बड़ी मांगे हैं किसानों की, उस पर सरकार अभी तो ड्रिबलिंग कर रही है, हॉकी स्टाइल में बात करें, लेकिन क्या वो गोल करने में कामयाब होती है, या फिर किसान इस जो भी स्कूप, 2 मांगों का स्कूप उनकी तरफ, उनकी डील की तरफ आता है, उसको वो रोकने में कामयाब होते हैं और वापस सरकार के पाले में गेंद डालकर अपने आंदोलन को तेज करते हैं। ये देखना दिलचस्प रहेगा। वैसे किसानों ने एक 5वीं मांग भी रख दी कि जो मुकदमे चले हैं किसानों पर हाल के समय में धारा 144 तोड़ने का या दूसरे मामलों को लेकर, वो मामला वापस हो जाए। सरकार के लिए बाएं हाथ का खेल है, आसानी से वापस हो जाएगा, लेकिन ये काम सबसे अंत में होगा। आमतौर पे जब समझौता होता है तो ये काम सबसे अंत में होता है। दूसरा, किसानों की मांग है कि जो किसान मरे हैं उनके लिए सरकार मुआवजा घोषित करे। इस पर भी सरकार मुआवजे की रकम को लेकर ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन आसानी से तैयार हो जाएगी। लेकिन ये भी मीठी गोली सरकार आखिरी में देगी। तो कुल मिलाकर नया साल सरकार के लिए शुभ रहता है, किसानों के लिए शुभ रहता है, दोनों के लिए शुभ रहता है, दोनों के लिए शुभ रहता है, हमारे और आपके लिए शुभ रहता है। ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 4 जनवरी का, और उससे पहले देखना पड़ेगा कि फिर कोई अनर्गल बयान सरकार के मंत्रियों या बीजेपी के पदाधिकारियों की तरफ से ऐसे तो नहीं आते जो किसानों को फिर भड़का सके या उकसा सके। सरकार को इस संयम की तरफ, सबकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये सरकार के लिए भी जरूरी हो जाता है। तो 4 जनवरी इंतजार कीजिए, 4 जनवरी। शुक्रिया आप सब।